हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। तो भैया मेरा नाम है आशीष और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जिसका नाम है भैया रैंकियान पे। तो सर आज अपन इस वीडियो में क्या अमेजिंग करने वाले हैं भैया। आज अपन इस वीडियो में मैं तेरे को एक अमेजिंग सा चैलेंज दे रहा हूं कि जिस भैया जैसे क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी कोचिंग में हो तो करता है, वैसे भैया इजी क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। और अभी तो ताजा ताजा ही पूछा गया है जेईई एडवांस 2022 का सवाल। सर ताजा ताजा बोल रहे हो, ये तो मतलब 4 साल पुराना हो गया। अबे को भाई इसको ताजा ताजा ही बोलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते। सर क्वेश्चन क्या है? मैंने बोला भैया क्वेश्चन है ये। इधर देख क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये कहता है कि सर अ चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस कंसिस्ट ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h एंड ये क्या कहता है भाई, एंड बेस रेडियस कैपिटल आर। उसने कहा कि यहाँ पे आपने यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज आपने रखा हुआ है जो कि सराउंडेड है किससे? सर एक तो इन्वर्टेड कोन है, मतलब उल्टा कोन। अबे आइसक्रीम खिलाई होगी ना उसको, तो खिलाई होगी ना, या उसने तेरे को खिलाई? सर उसने खिलाया, वो तो खर्चा करवा के चली गई भाई, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इधर देख, तो भाई इधर देख उसने क्या कहा कि उल्टा कोन यानी कि मतलब सॉफ्टी मान ले भैया, सॉफ्टी रखी हुई है, सॉफ्टी के सेंटर पे तूने रख दिया क्यू। बिल्कुल सर। और उसने क्या कहा कि इसका रेडियस, ये जो बेस रेडियस है, कौन सा सर? ये वाला। इसका जो बेस रेडियस है वो तो हो गया सर चला। बिल्कुल। आगे क्या कहता है क्वेश्चन वाला आगे कहता है सर एंड अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, की भैया और ऊपर रखा हुआ है एक उल्टा कटोरा, ऊपर रखा हुआ है एक उल्टा कटोरा ऐसा हेमिस्फेयर जिसका रेडियस भी कितना है सर? कैपिटल आर एज शोन इन द फिगर। ठीक है सर। अब क्या बोला उसने? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी कोनिकल सरफेस। सर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस, मतलब इससे पता लगाना है हमें। अब मेरे को बता, भले तू किसी भी कोचिंग में हो, क्या तूने कभी ये पढ़ा है? मान ले प्रकार से भाई ऐसा है और पेंटिंग कर रहे हैं। इधर देख, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले, क्या तूने ऐसा सवाल देखा है? आई होप तूने देखा होगा। यहाँ पे मान ले अगर ये हेमिस्फीयर है और यहाँ पे इसके सेंटर पे अगर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो अगर तू बोलता तो तू बोलेगा कि सर अगर आप एक काम करो, अगर यहाँ पे नीचे भी इसके जैसा ही एक ऐसा ही हेमिस्फीयर होता, कुछ इस प्रकार से एक ऐसा ही हेमिस्फीयर होता, तो क्या होता? तो सर होता ये कि ये जो चार्ज है वो फुल्ली इनक्लोज्ड हो जाता, मतलब फुल्ली कवर अप हो जाता, मतलब ये जो फुल्ली चार्ज है वो ढक जाता। तो इसका मतलब सर ये पूरा का पूरा स्फीयर बन जाता। और क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है तो जितनी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जाती, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ जाती। यानी कि जितना फ्लक्स ऊपर वाले हेमिस्फीयर में से जाता उतना ही फ्लक्स नीचे वाले हेमिस्फीयर में से जाता, क्योंकि आपने सेंटर पे रखा है और सिमेट्रिसिटी मेंटेन है। तो सिमेट्रिसिटी अगर मेंटेन है तो भाई सर ऊपर वाले सरफेस में से, ऊपर वाले हेमिस्फीयर में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाता पाई थ्रू दी अपर हेमिस्फीयर, वो क्या जाता सर? जाता भाई ए क्यू पाए। क्यों? क्योंकि इस पूरे स्फीयर में से कितना जाता सर? इस पूरे स्फीयर में से जाता पाए एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि सिमेट्रिसिटी मेंटेन है तो जितना फ्लक्स ऊपर में से जा रहा है उतना ही फ्लक्स नीचे में से जा रहा है। कुछ इस प्रकार से इधर देख, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। नहीं सर, नीचे वाले में से जा रही है कुछ। बिल्कुल सर। तो जितना फ्लक्स ऊपर वाले में से उतना ही फ्लक्स नीचे वाले में से। तो सर अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में देखूं, डायग्राम में सर यानी कि ऊपर वाले इस हेमिस्फीयर से इस नीचे वाली सॉफ्टी को भूल जाओ। बिल्कुल सर। तो ऊपर वाले से कितना जाएगा सर? पाए एप्सिलॉन। अब मुझे बता कि ये जो चार्ज है क्या ये पूरा का पूरा कवर अप है? नीचे से सॉफ्टी ने ढक दिया और ऊपर से हेमिस्फीयर ने ढक दिया। तो इस पूरे डायग्राम में से, इस पूरी बॉडी में से फ्लक्स कितना जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर जिसमें से क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट किस में से चला गया? हेमिस्फीयर में से। तो बचा हुआ किस में से जाएगा? इस सॉफ्टी में से, यानी कि इस इन्वर्टेड कोन में से। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर इस वाले कोन में से कितना जाएगा? इस वाले कोन में से कितना जाएगा? अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इस वाले कोन में से कितना जाएगा सर? इस वाले कोन में से जाएगा
बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट भैया। लेकिन उसने यहां पर भी नहीं छोड़ा, उसने भैया खेल दे कहां पे खेला, एन क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, उसने एन की वैल्यू पूछ ली। तो भैया इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स आया है ये आया है। तो अगर मेरे को नीचे 6 बनाना है तो मेरे को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बाय ये 6। तो अब इसको यहां से कंपेयर कर ले, तो यहां से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई 3, या वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। और ये तेरा किसका सवाल हो गया भाई, ये तेरा सवाल बन गया जेई एडवांस। मतलब तू देख रहा है, ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जो हार्ड क्वेश्चंस की परसेंटेज होती है वो ज्यादा से ज्यादा 30% होती है, लेकिन बाकी जो 70% सवाल है वो ऐसे देता है जो कि बनने वाले सवाल हो। तो भैया ठीक है, तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल इतना ही, मेरे को यही वाला क्वेश्चन करवाना था। तो मिलते हैं भैया किसी अगली वीडियो में किसी नए और अमेजिंग जेई एडवांस के क्वेश्चन। टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ, मस्ती से पढ़ाई करते रहिएगा। और जेई एडवांस जेई मेंस की भैया अभी चिंता मत करना, अगर जिसका अभी खराब हुआ है डिप्रेशन में नहीं जाना है, बल्कि अपने स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश करना है। और अपने भाई के चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन मैं बनाता रहूंगा, ताकि जिससे कि आपको क्या हो, जेई एडवांस के या जेई मेंस के क्वेश्चन मिले, हेल्प मिले, कैलकुलेशन वाइज हो या थ्योरी वाइज हो। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए भैया, क्योंकि ये एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन लेगा तेरे को आता हुआ क्वेश्चन भी तू गलत कर देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, आगे बढ़ते हैं।